नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो देखिए फोकल डिस्टेंस क्या होती है, आपको पैराबोला में भी मैंने बताया था फोकल डिस्टेंस क्या होती है। तो एलिप्स में क्या होती है, इस तरीके से देखिए। पैराबोला में क्या होती थी फोकल डिस्टेंस की, कोई पॉइंट पैराबोला पे लाई करता था, तो जो इसकी फोकस से डिस्टेंस होती थी उसे ही हम लोग क्या कहते थे, फोकल डिस्टेंस कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चीज तो लगभग सेम ही होती है। ये आपका कोई पॉइंट है, ये दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये होती है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। इसको हम x माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, और इसको x प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, देखिए कोई पॉइंट P जो इस पर लाई कर रहा है, मान लेते हैं h के, तो इसके दो फोकस होते हैं, ए कॉमा जीरो, और एक होता है माइनस ए कॉमा जीरो। दो फोकस होते हैं, एक ए कॉमा जीरो और एक होता है माइनस ए कॉमा जीरो। तो देखिए फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, किसी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए ये पीएस डिस्टेंस जो है, अब पीएस डिस्टेंस देखिए, पैराबोला में तो क्या होता था, हम पैराबोला के केस में हम लोग क्या करते थे, पीएस को हम किसके बराबर करते थे, पीएम के बराबर कर देते थे, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस सेम होती थी पैराबोला के केस। यस सर। एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में दोनों डिस्टेंस सेम तो नहीं होती है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम। तो ये जो पी एस डिस्टेंस है, इसको पी एस डिस्टेंस को हम एक अलग तरीके से अगर लिखें, तो पी एस डिस्टेंस को क्या हम ई पी एम लिख सकते हैं, यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसेंट्रिसिटी आपकी जो भी एलिप्स की होगी, अब देखिए पीएम डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इस पॉइंट पी एच के की एलिप्स, ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। देखिए डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाले तो किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, बार बार मैं एक फॉर्मूला ये बताता हूँ कि किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है आपकी, आप बड़ी आसानी से देख भी सकते हैं क्या होती है डिस्टेंस। पी क्यू इज इक्वल टू, पॉइंट को हम लोग इसमें रख देते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, पीएम डिस्टेंस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, तो देखिए क्या हो गया, एच माइनस ए अपॉन ई अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ गई एच माइनस ए अपॉन ई। मुझे एक बात आप बताइए कि ये एच बड़ा होगा कि ए अपॉन ई बड़ा होगा, आप बता सकते हैं। सर ए अपॉन ई। देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, दोबारा मैं इस बात को बता देता हूँ, ये पी एच के यहाँ पर है, ए अपॉन ई बड़ा होगा। बिल्कुल सही। एच तो ये वाली डिस्टेंस है, और ए अपॉन ई ये वाली डिस्टेंस है, तो कौन बड़ा है, ए अपॉन ई बड़ा है। ए अपॉन ई। यस सर। तो अगर मैं इस मॉड को हटा दूं, तो मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव देना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए अपॉन ई माइनस एच, गलत तो नहीं लिखा, मॉड की जरूरत नहीं है फिर, क्यों नहीं है मॉड नो की जरूरत, सर। क्योंकि ए अपॉन ई बड़ा है और एच छोटा है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने बताया आप लोगों को। यस। यस सर। देखिए अब ई को मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस ई एच, यानी कि पी एस डिस्टेंस हो गया ए माइनस ई एच, पी एस डिस्टेंस हो गया। ट्वेल्थ के शुरुआत में दोबारा मॉड वगैरह के कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करूंगा, सब स्टार्टिंग में वही कराऊंगा। तो देखिए अब देखिए दूसरा, ये तो पी एस डिस्टेंस आ गई, ये हो गई फोकल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस। अगर इसको, अगर मैं पी एस डैश निकालूं, तो पी एस डैश किसके बराबर होगी, अगर मैं ध्यान दूं तो पी एस डैश किसके बराबर होगी, पी एम डैश के बराबर होगी। तो यानी कि पी एस डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू पी एम डैश। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग। यस सर। यस सर। तो देखिए पी एम डैश, पी एच के पॉइंट है, इससे इस लाइन की डिस्टेंस निकालें, तो क्या हो गया, एच प्लस ए अपॉन ई अपॉन
x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है h प्लस ए अपॉन ई। मुझे बताओ h बड़ा है कि a अपॉन ई है? A upon E. बेटा h बड़ा A है, upon S sir, H. Sorry sir, H. h बड़ा है ना। Yes sir. अरे बच्चा, एक नेगेटिव साइड है एक पॉजिटिव साइड है, तो h प्लस ए अपॉन ई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पहले ही पॉजिटिव है तो इसको मॉड की कोई जरूरत ही नहीं। ये बात से सहमत है आप लोग? Yes sir. अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ किसी एक पॉइंट की फोकल डिस्टेंस से सम, यानी पी एस प्लस पी एच डैश। तो पी एस प्लस पी एस कितना है? ए माइनस ई एच, और ये क्या है? ई एच प्लस ए। ई एच से ई एच कैंसिल हो गया, यानी कि 2a। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ गया ये कि किसी भी एलिप्स की सम ऑफ फोकल डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है? उसकी मेजर एक्सिस के बराबर होती है। मैंने एच के एक जनरल पॉइंट लिया था कि किसी भी पॉइंट की एलिप्स में सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस निकालें तो उसकी मेजर एक्सिस 2a क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है आपका करीब। अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स भी कह सकते हैं कि एन एलिप्स is the locus of a point which moves in a plane such that the sum of its distances from two fixed point in the same plane, यानी एक ही प्लेन में दोनों पॉइंट इन द सेम प्लेन, is always constant, तो आप देख रहे हैं एक मूविंग पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम ऑलवेज कभी भी कांस्टेंट अगर आपको देता है तो आप डायरेक्टली कह दीजिए कि वो शेप ऑलवेज एलिप्स ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एन एलिप्स having foci at 3,3 and -4,4 and passing through the origin then find eccentricity ऑफ द एलिप्स। देखिए एलिप्स जो है ओरिजिन से पास कर रहा है और हैविंग फोकस एट 3,3, मान लीजिए कि एलिप्स जो है आपका कुछ इस तरह से है, जो किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन कहीं भी ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और इसके दो फोकस आ रहे हैं 3,3 एंड -4,4। तो मान लीजिए एक फोकस तो आ रहा है 3,3 एंड दूसरा फोकस आ रहा है आपका -4,4। तो मैं एक बात, अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, यानी एलिप्स की आपको क्या निकालनी है? इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि सबसे पहले मैं एक बात जानता हूं कि OP प्लस OQ, ये तो मुझे क्लियर है OP प्लस OQ किसके इक्वल होगा? 2a. बिल्कुल, OP प्लस OQ जो होगा ये तो क्लियर है हमें, OP प्लस OQ आपका क्या होगा? 2a के इक्वल होगा। और दूसरी बात, एक बात मुझे और क्लियर है कि डिस्टेंस बिटवीन जो फोकस होता है वो ऑलवेज क्या होगा? 2a। तो ये जो PQ डिस्टेंस है, PQ डिस्टेंस भी मुझे पता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकस बोलिए। 2a
बिल्कुल, ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना हम पी की, 3 + 4 7 Yes. का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √50। तो देखिए इसेंट्रिसिटी ये किसके इक्वल है, 2AE = PQ। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, मुझे इसेंट्रिसिटी से मतलब है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2AE/2A = PQ/OP + OQ। क्लियर है ये बात? यस सर। तो PQ कितना है आपका, √50, और OP + OQ कितना आ रहा है हमारा, 2A बिल्कुल 2A। तो 2A कितना होगा ये बता सकते हैं, OP सर, कितना होगा? -4 × 2 -8 होगा सर। बेटा OP डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, ये OP डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। OP डिस्टेंस क्या हो, यस सर। क्या हो जाएगा OP डिस्टेंस, √9 + 9, तो ये हो जाएगा 9 × 2 यानी 3√2। ऐसे ही OQ डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, √16 + 16 यानी ये हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 4√2। ऐसे ही ये √50 आ रहा है, ये हो गया 25 × 2 यानी ये हो गया 5√2। तो यानी ये हो गया 3√2 + 4√2। ऊपर चल रहा है 5√2 और ये हो गया 7√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई आपकी, 5/7 इसकी क्या आ गई, इसेंट्रिसिटी आ गई। क्लियर है? यस सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन एलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन एलिप्स, ये भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो देखिए मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको निकाल के बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे आता है मैं ये बता दूंगा, बाकी आपको फिर याद तो रखना ही पड़ेगा। ये x और ये y, एलिप्स आपका कुछ इस तरह से चल रहा है, ये एलिप्स चल रहा है। मान लिया एलिप्स का इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 है। मैं a > b का केस लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये a, 0 होता है, यह आपका होता है -a, 0। मुझे बताइए इसमें मेजर एक्सिस क्या है आपकी, बोलिए। 2a। यस सर। अब अगर मेरी बात पे ध्यान दीजिए, अब अगर मैं यहाँ पर मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, यानी जो मेजर एक्सिस है इसको डायमीटर मैंने माना, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो पहली चीज तो उस सर्कल का नाम क्या होता है, उस सर्कल का नाम होता है ऑक्सिलियरी सर्कल, ठीक है। तो पहली चीज तो उस सर्कल का नाम है ऑक्सिलियरी सर्कल, ठीक है। अब इस ऑक्सिलियरी सर्कल की अगर मैं इक्वेशन निकालूं, x² + y² = a²। बिल्कुल सही, ऑक्सिलियरी सर्कल की इक्वेशन अगर मैं निकालता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, ऑक्सिलियरी सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है, 0 0, और उसकी रेडियस कितनी आ रही है, a। तो सेंटर 0 0 है, रेडियस a है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो x²। जीरो ये क्लियर है? ए। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर इस पर मैं कोई, यस सर। इस पर अगर मैं कोई P पॉइंट ले रहा हूँ, अब थोड़ा ज्योमेट्री बता रहा हूँ मैं, थोड़ा P पॉइंट ले रहा हूँ, तो P पॉइंट को मैंने इस तरह से सेंटर से मिलाया, तो ये अगर मान लीजिए मैं एंगल ले रहा हूँ 5, तो P पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने निकालने बताए थे। सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a cos θ, a sin θ। यस तो ये जो P पॉइंट है इसके यस पैरामेट्रिक सर। कोऑर्डिनेट आपके a cos phi b sin phi हो जाएंगे। अब अगर मैं यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब ये जो पॉइंट है ये एलिप्स पे लाई कर रहा है, मान लीजिए ये Q पॉइंट है, तो एलिप्स पे जो Q पॉइंट लाई कर रहा है,
Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो a cos phi होगा। Yes, sir. तो ये Q पॉइंट जो है, क्योंकि x डिस्टेंस तो सेम ही है ना दोनों की, ये डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो a cos phi होगा। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अगर एलिप्स पे लाई कर रहा है तो a cos phi अगर मैं एलिप्स में पुट कर देता हूँ, B sin phi minus B. बिल्कुल, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, तो वाई इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस बी साइन फाइव। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ये क्या हो गया, बी साइन फाइव। तो यानी एलिप्स के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉस फाइव बी साइन फाइव होते हैं, और यहाँ पर जो फाइव होता है, फाइव का एक नाम दिया जाता है, फाइव का नाम होता है इसेंट्रिक एंगल। ध्यान रखिएगा, फाइव का नाम होता है, क्वेश्चन में इसेंट्रिक एंगल बोलेगा, तो इसेंट्रिक एंगल मतलब ये नहीं है कि वो एलिप्स से एंगल बना रहा है, नो, वो ऑक्सिलरी सर्कल से फाइव एंगल बना रहा है। मेरी बात समझिएगा, ऑक्सिलरी सर्कल से सर फाइव आपने एंगल। सेम कोऑर्डिनेट लिख दिए सर। हाँ जी, सर Q के कोऑर्डिनेट सेम लिख दिए P वाले। ये ए कॉस फाइव ए साइन फाइव, चलिए नोट करिए। यानी कि इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है आपकी a cos फाइव y इज इक्वल टू बी साइन फाइव, जहां पर फाई आपका क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल। इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और पैरामेट्रिक इक्वेशन भी। कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे लेना है तो a cos फाइव b साइन फाइव आप ले सकते हो। अब इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं फाई को एलिमिनेट करूं तो x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस फाइव, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू साइन फाइव। अगर दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो गया, तो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है आपको? Yes, sir. आगे चल रहे हैं। अब ये चीज मैंने आपको सिखा दी। यानी एलिप्स पे अगर कोई पॉइंट लेना होगा तो मैं ऑलवेज कौन सा पॉइंट लूंगा, ए कॉस फाइव और बी साइन फाइव आपका लूंगा। अब देखिए इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। तो अब एक इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यही वाला है ना? हाँ जी, मुझे वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। सर बोल रहा है आपने जो अभी सिमेट्रिक फॉर्म वाला ही रख किया ना? सिमेट्रिक फॉर्म सर देखिए, ये एलिप्स मैंने लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने लिया। अब देखिए इस पर दो पॉइंट मैं ले रहा हूँ, पी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए इसका एसेंट्रिक एंगल फाइव 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉस फाइव 1 बी साइन फाइव 1। और जो दूसरा क्यू पॉइंट लिया, इसका इसेंट्रिक एंगल फाइव 2 है, तो नेचुरल सी बात है डिफरेंट तो हो गई, ए कॉस फाइव 2 बी साइन फाइव 2। अगर दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक कॉर्ड बनाई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाई, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू कॉर्ड, देखिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू कॉर्ड मैं निकाल सकता हूँ कैसे। ये x1 y1 पॉइंट हो गए, ये x2 y2 पॉइंट हो गए, दो पॉइंट को फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब देखिए ये हो गया y माइनस y1 हो गया b साइन फाइव 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी b साइन फाइव 2 माइनस b साइन फाइव 1 अपॉन ये हो गया a cos फाइव 2 माइनस a cos फाइव 1 इंटू x माइनस x1, ये हो गया a cos फाइव 1, ये आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से y माइनस बी साइन फाइव 1, ऊपर से b कॉमन आ रहा है, नीचे से a कॉमन आ रहा है, यहाँ हो रहा है cos, यहाँ हो रहा है आपका cos फाइव 2 माइनस सॉरी साइन फाइव 2 माइनस साइन फाइव 1, b कॉमन ले लिया है,
साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, और नीचे से क्या हो गया कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1 इंटू एक्स माइनस ए कॉस फाई 1। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लग रहा है, वो आप खुद देख लीजिएगा और लगाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए। फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा एक्स अपॉन ए कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2। नोट करिए। अगला मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसी में कई बार स्टैंडर्ड कुछ चीजें होती है जो आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि भाई कैसे आता है। जैसे मान लीजिए ये एलिप्स है, ये P पॉइंट A cos फाई 1 B sin फाई 1, ये Q पॉइंट A cos फाई 2 B sin फाई 2। ये PQ पॉइंट को हमने PQ को हमने ड्रॉ किया, तो देखिए इक्वेशन ऑफ PQ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ PQ कॉर्ड अभी अभी मैंने आपको निकलवाया था। क्या होता है PQ कॉर्ड का इक्वेशन, एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2। अब if PQ is a focal chord condition, if PQ is a focal chord, तो अगर PQ फोकल कॉर्ड है तो अगर ये वाली फोकल कॉर्ड है तो ये कौन से पॉइंट से पास होगी, ए कॉमा 0 से। तो आपसे ये बोल दिया जाता है कि फोकल कॉर्ड अगर है तो फिर क्या होगा इसमें, तो भाई अगर फोकल कॉर्ड है तो एक्स की जगह ए ही रखा और वाई की जगह 0, तो एक्स की जगह ए ही रखा तो ए ही अपॉन ए कॉस ऑफ, थोड़ा रिलेशन को मैं सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बना दे रहा हूँ, वाई को 0 रखा, ये हो गया कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ई ऑफ कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ई अपॉन 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2 अपॉन कॉस ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2। अगर याद ना भी रखें तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। अब आप मुझे बताइए सी एंड डी सब लोग जानते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, यस सम एंड डिफरेंस का रेशो, तो ये हो गया कॉस ऑफ, यहाँ भी सम एंड डिफरेंस का रेशो प्लस कॉस ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2, ये हो गया कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2, ये आ गया। तो यहाँ तो आ रहा है e प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1। अब या तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, यहाँ नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। या डायरेक्ट अगर मैं करूँ तो देखिए 2 कॉस ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। ऐसे ही 2 साइन ए साइन बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, ये होता है, गलत बोल रहे हो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी प्लस, ये तो ऊपर तो कौन सा लग रहा है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, किसका लग रहा है, 2 कॉस ए कॉस बी का। तो 2 कॉस फाई 1 बाई 2 कॉस फाई 2 बाई 2, नीचे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला लग रहा है नीचे, तो ये क्या लग रहा है 2 साइन फाई 1 बाई 2 साइन फाई 2 बाई 2। ये क्लियरिटी है आप लोगों को। Yes, sir. यस ये क्या हो गया आपका कॉट ऑफ फाई 1 बाई 2 इंटू कॉट ऑफ फाई 2 बाई 2। तो ऑप्शन में ये रिलेशन दे देता है आपको कभी कभी, तो नोट करिए। Matrices से शुरू अगर करते हैं। ये
अगर ये फोकल कॉर्ड मान लीजिए तो ए कॉमा जीरो से पास कराइए, अगर माइनस ए कॉमा जीरो से पास होती तो रिलेशन क्या होता, कॉट पाई वन बाई टू इंटू कॉट पाई टू बाई टू। सेम प्रोसेस से इसका रिलेशन आ जाता आपका, ये आ जाता अगर माइनस ए कॉमा जीरो से पास होती तो ये ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन आ जाता। ठीक है, उसका उल्टा हो जाता अगर माइनस ए कॉमा जीरो से पास होती तो। देखिए इसमें अब हम लोग अगर आगे देखते हैं तो एक प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूँ इस पर बेस्ड, सिंपल इसेंट्रिक एंगल पर। कभी भी इसेंट्रिक एंगल आए तो घबराना नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट, eccentric angle of a point on the ellipse x square upon 6 plus y square upon 2 equal to 1, whose distances from the vertex from the center, whose distances from the center of the ellipse is √5, whose distances। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एलिप्स चल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एलिप्स क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6 चल रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ए आपका √6 आ गया और बी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, √2 आ गया। क्लियर है मेरी बात? तो यस सर। कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं इस पर, तो क्या हम एलिप्स पे क्या पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ए कॉस फाई बी साइन फाई, जहां पर फाई उसका इसेंट्रिक एंगल है जो आपको निकालना है। वी साइंस है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए कॉस, ए तो √6 है, √6 कॉस फाई और ये √2 साइन फाई, ये आपका बन गया। अब देखिए अगर इसका हम फिगर बनाने की कोशिश करें हल्का फुल्का, तो अब आपसे क्या बोल रहा है, आपको दे रखा है कि ये जो P पॉइंट है, फाइंड द इसेंट्रिक पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ये P पॉइंट है, ये सेंटर है। तो जो CP डिस्टेंस आपको दे रखी है, CP डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, √5। अरे पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस √5 गिवन है। Yes. ठीक है, Yes, sir. अब देखिए क्या CP डिस्टेंस तुम नहीं निकाल सकते, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो CP डिस्टेंस क्या हो जाएगी, CP का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो CP डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर तो आपको मालूम ही है क्या है यहाँ पे, ये हो गया 6 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम साइन 2 लिख दिया। साइन स्क्वायर फाइव, अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करते हैं तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप होगी, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यह आ गया 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर फाइव प्लस का 2 साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 5। ये इधर आ गया तो 6 माइनस 5 1, ये इधर जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर फाइव। तो साइन स्क्वायर फाइव जो होगा हो गया 1/4, यानी साइन फाइव हो गया आपका प्लस माइनस 1/2, यानी साइन फाइव प्लस माइनस 1/2 है। तो अब आपको देखना है कि साइन फाइव, अब देखो जो इसेंट्रिक एंगल होता है, इसेंट्रिक एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है, 0 से 2π के बीच में ही हो सकता है। तो यस सर। साइन फाइव अगर हम बात करते हैं, साइन का ग्राफ हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये होता है 0 और ये होता है पाई और ये होता है 2π। तो साइन 1/2 कहाँ कहाँ पर होता है, 2 बार होता है 1/2, यस सर। एक π/6 जी सर। 5/6 और पाई माइनस π/6, ऐसे ही -1/2 भी ये 2 बार होगा, एक होता है पाई प्लस π/6 पर, एक 2π माइनस π/6 पर। तो ये π/6 और ये 5π/6 और ये
7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, ये इसके इसेंट्रिक एंगल पॉसिबल है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को? Yes. एक क्वेश्चन है, इफ द एंगल between the straight lines, if the angle between the straight lines joining foci and the ends of a major and the ends of the minor axis, ये जेई मेन टाइप प्रॉब्लम है, ऑफ द माइन छोटी छोटी चीजें आती है जेई मेन में, माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स आया हुआ है जेई मेन में, ऑफ द एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is 90 degree. Find eccentricity. देखिए बहुत छोटा आसान सा क्वेश्चन है, कोई सिचुएशन उसने बना के दे दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनाने दो उसको। देखिए ये क्या बोल रहा है, फोकस इसके दो होते हैं, AE,0 और -AE,0। अब ये बोल रहा है माइनर एक्सिस के एंड, माइनर एक्सिस ये है, आप ऊपर वाली भी ले सकते हो, नीचे वाला भी एंड पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट होता है 0,B। ये बोल रहा है इसको ज्वाइन किया तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री का। क्लियर है? यस सर। Yes. तो अब देखिए ये P हो गया, ये S हो गया, ये S डैश हो गया। तो आप एक बात देखिए, PS लाइन और PS डैश लाइन परपेंडिकुलर है नहीं आपस में? यस सर। Yes. तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसकी Slope slope -1 simplification क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस। तो PS लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। PS डैश की क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल। तो ये देखिए क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू a। जो उसने दे रखा था उससे b इक्वल टू a आ गया। एक चीज मैं जानता हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, एक बात तो हम जानते ही। तो देखिए b स्क्वायर, b की वैल्यू a ही दे रखी, तो यहाँ पर a स्क्वायर e स्क्वायर, बस हो गया खत्म। e स्क्वायर इक्वल यस सर, ए की वैल्यू आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, जेई मैन यही है, कुछ सिचुएशन देगा आपको और तुरंत इंस्टेंटली बोलेगा करो, ये जेई मैन है, नोट करिए।